अपने आप को अबला, बेसहारा और बेचारी बताने का दावा रिया चक्रवर्ती का एक और खारिज हो गया उन्हीं के इंटरव्यू से। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कल रिया चक्रवर्ती ने एक बात कही इस इंटरव्यू के दौरान, जब उनसे उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया कि आपकी साल की इतनी इनकम नहीं है, उसके बावजूद आपने खार ईस्ट में एक फ्लैट खरीदा है, आप उसकी EMIs भरती है, कहां से आता है ये सारा पैसा। तब रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि सर ये एक छोटा सा फ्लैट है, 300 स्क्वायर फीट, शुरू नहीं होता है उससे पहले खत्म हो जाता है, उसकी किश्त 17,000 रुपए आती है। जो एक बार फिर से शक के घेरे में है कि 50 लाख का लोन अगर आप लेते हो तो उसकी किश्त 17,000 कैसे आती है। सब जने लोन लेते हैं, सबको पता है कि 50 लाख का अगर किसी का लोन होता है तो किश्त तकरीबन 70,000 से 1 लाख के बीच में या उससे ऊपर आती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को वही लोन 17,000 में कैसे मिला, ये तो खुद रिया चक्रवर्ती ही जाने। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है और बहुत बड़ा खुलासा इस चीज से हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती की इनकम नहीं है। वो अपने आप को बेचारा बताती है कि उन्होंने एक छोटा सा 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा, उस पर सबकी नजर है और उसकी EMIs भरने की चिंता भी रिया चक्रवर्ती को है, क्योंकि अब उन्हें काम तो मिलेगा नहीं, जैसा कि रिया कह रही थी। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर रिया चक्रवर्ती सबसे महंगा वकील कैसे हायर कर सकती है? क्या यह वकील उनके लिए फ्री में काम कर रहा था? अगर नहीं तो इस वकील की एक एक हियरिंग की जो फीस है, कहा जाता है कि लाखों में है, ये फीस रिया चक्रवर्ती कैसे भर रही है? जो रिया चक्रवर्ती कल अपने आप को इतना बेचारा बताती हुई नजर आई थी, वही मुंबई का टॉप और हाईएस्ट पेड वकील हायर करती है। कैसे, कहां से आ रहा है वो पैसा? और सबसे बड़ी ताजुब की बात तो यह है कि रिया चक्रवर्ती से जो जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहा था, उस जर्नलिस्ट ने ये कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन क्यों नहीं किया? क्यों जो रिया कह रही थी उसके बहाव में ही इंटरव्यू चल रहा था? ये कोई खुलासा था या PR स्टंट, ये तो जनता खुद ही डिसाइड कर चुकी है। वैसे खबरें आई थी कि ये जो वकील है ये रिया चक्रवर्ती के लिए फ्री में काम कर रहा है, लेकिन अब वकील का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। वकील का कहना है कि रिया चक्रवर्ती को हम किसी भी तरह के फ्री सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। सतीश मान्य शिंदे ने कहा है कि हम रिया चक्रवर्ती को एज ए क्लाइंट ही ट्रीट कर रहे हैं, कोई VIP या सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हालांकि सतीश मान्य शिंदे ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो कितना पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो रिया को अपनी सर्विसेज फ्री में नहीं दे रहे हैं, यानी कि रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी फीस अफोर्ड कर रही है। और अगर रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि उनकी इतनी इनकम नहीं है, उन्होंने तो बस एक 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा है, तो फिर रिया चक्रवर्ती के वकील का पैसा कौन दे रहा है? क्या वो माफिया दे रहा है जिनकी ड्रग डील में रिया चक्रवर्ती फंस सकती है, या फिर वो माफिया दे रहा है जिस माफिया को रिया चक्रवर्ती ने 8 तारीख को सुशांत के घर पर भेजा था हार्ड ड्राइव्स में डेटा कलेक्ट करने के लिए? बहुत शातिर, बहुत स्मार्ट और बहुत मैनिपुलेटिंग है रिया चक्रवर्ती। CBI आज रिया चक्रवर्ती को ग्रिल कर रही है, उनसे एक से एक कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं।